दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों को SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आप सबको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं प्रोग्राम ऐसा कर रहा हूँ जो ज्ञानवर्धक भी हो सकता है। कहावतें हैं कुछ, किसी ने लिखा है, सोचने लायक बात है। मैं मेट्रो में सफर कर रहा था। एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका छोटा सा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि आजकल बच्चों को हर समय स्मार्टफोन मतलब मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं साहब, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब ये था, जब हम ही मोबाइल को हाथ में खेलते रहेंगे बैठ के, तो बच्चे तो नकल करते हैं, वो इसलिए मोबाइल रखते हैं। अगर हम किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब पढ़ेंगे। किसी ने खूब लिखा, फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है। फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है। कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। सुकून वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, सुकून तो वहाँ भी है जहाँ मन मिले। जीवन आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं है। हमेशा टेंशन दिखाता रहे, जीने के लिए भी है कुछ। एक गाना था ना, फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, और लोग ऐसे भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही फिजा खा गई। तो सुकून जो है वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, सुकून तो वहाँ ही है जहाँ मन मिले। मन मिलना जरूरी है, सुकून वहीं पे मिलता। तो दोस्तों, एक कहावत है कि हम कहते हैं ना, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। एक बार कहते हैं कि ये गए टाइम की बात है, उस जमाने में कुछ शादियां बहुत जल्दी होती थी, बाल विवाह होते थे। तो बाल विवाह में उनके बच्चे भी जल्दी होते थे और वो सास ससुर भी जल्दी बन जाते थे। ऐसे ही एक बार किसी के घर में दामाद आया था, तो भाई घर में तैयारी होती है अच्छी, खाना बनाएंगे आज तो बढ़िया खाना बनेगा। दामाद आया, सास ने बहुत अच्छा गरम गरम खाना उसको परोसा दामाद को। उस टाइम में लोग पैदल ही ज्यादा आते हैं दूर दूर से। दामाद को बहुत भूख लगी थी, उसने आओ देखा ना ताओ देखा ना, तो उसके अच्छा बूरा और घी डला हुआ था। उसने आधी रोटी एक ही बार में तोड़कर पूरा लगा के मुंह में डाल दी। सास सामने बैठी थी, वहीं हाथ के पंखे से उसको हवा कर रही थी दामाद जी को। अब दामाद जी ने देखा, मुंह जल गया उसका अंदर से एकदम गर्म खाना। तो ऐसे उसने बात घुमाने के लिए छत की तरफ देख के कहने लगा, सासू माँ, ऐसे हवा फेंक रहा मुंह से। बोले सासू माँ, बोले हाँ।
यो घर नया बनाया है। तो मजाकिया होते थे उस टाइम में, सास भी उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो वो कह रही है कि बेटा बनाया तो नया है लेकिन तेरी भापो से बच गया तो। अब दामाद जी यार बड़ा खिंचा खिंचा हो गया कि ये तो मैं तो बात घुमा रहा था कि ये मुंह में एकदम गर्म फूक डाल दिया, और सास ने तो मेरा मजाक बना दिया। अब वो थोड़ी देर में सास भी बड़ी और थी, भाई है तो सास, तो उसके थोड़ा गैस डिस्चार्ज होगी बैठे बैठे। तो उसने भी देखा यार दामाद खाना खा रहा है और स्मेल आती होगी उसको, तो ये तो गलत हो गया। तो ऐसे ही कहने लगी, बोले बेटा, बोले हाँ माता जी, खेती बाड़ी ठीक है? बोले हाँ इतना ही तो ठीक छोड़ के आया था, अगर तेरी गड़ फट तो बच गई तो। तो भाई पहले बड़े मजाक होते थे। तो ऐसे ही आज मेरा मन करा भाई सब भाइयों को थोड़ा ये रोज खिंचातानी, कभी किसी का कभी कुछ, तो अपना जो सामाजिक जो हमारा वो है जिसमें हम पले पड़े हुए बड़े हुए, तो ये कहावतें जो होती है ना कई बार बहुत जरूरी होती है, और ये जीने का बहुत बड़ा सहारा भी होता था गाँव में। पहले ना टीवी था ना रेडियो था, यही चीज होती है। कैसे लगी सब भाई इस पर अपना कमेंट दें, लाइक करें। जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।